60 और 70 के दशक की वो एक बहुत लोकप्रिय बाल कलाकार थी। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से आती थी और उसकी देखभाल उसकी मां किया करती थी। मिसेस कमला ठाकुर जो अभिनेत्री बनना चाहती थी, उन्होंने सोचा कि वह अपना अभिनेत्री बनने का सपना अपनी खूबसूरत हरी आंखों वाली बेटी के द्वारा पूरा करेंगी। उनकी बेटी लोकप्रिय बनी बेबी सारिका के नाम से और वो 12 साल की उम्र में थोड़ी सफल भी हो गई थी। उसके बाद वह गायब हो गई थी और कुछ साल के बाद वह अभिनेत्री बनकर लौटी फिल्म गीत गाता चल में सचिन के साथ, जो उस समय बेबी सारिका के साथ बाल कलाकार थे। फिल्म को निर्मित किया था राजश्री ने, जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और वह बहुत सालों तक फिल्म चली। एक फिल्म करने के बाद सचिन और सारिका दोनों स्टार बन गए थे और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। सारिका एक बड़ी स्टार बन गई थी और उन्होंने अपने मां के नेतृत्व में अच्छी फिल्में की। वह एक संवेदनशील अभिनेत्री थी और उनकी दमदार अभिनय दिखी फिल्म गृह प्रवेश में, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर भी थे। इन लोगों ने 10 सक्सेस फिल्में की, पर सारिका अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। काम बहुत अच्छी तरह चल रही थी और इनकी मां ने एक अपार्टमेंट में भी ले लिया था, भानु अपार्टमेंट में। पर जब सारिका सक्सेस अभिनेत्री बन गई तो उन्होंने अपनी मां के सलाह के बिना फिल्में करने लगी। उन्होंने एक फिल्म किया जलाल आगा के निर्देशन में फिल्म निर्वाण, जिसमें अमोल पालेकर और टीनू आनंद उनके सह कलाकार थे। फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन फिल्म में उन्होंने कुछ समय के लिए अपना ब्रेस्ट दिखाया था, जिसे देखकर उनकी मां डर गई कि उनकी बेटी ने क्या कर दिया। उसकी वजह से सारिका ने घर छोड़ दिया और वापस कभी नहीं गई। उन्होंने दोबारा अपनी जिंदगी शुरू की। वह एक जगह पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी और बिना काम के कुछ महीने व्यतीत किया। उन पर दबाव डाला गया फिल्मों में एक छोटे किरदार करने के लिए, और फिर उन्होंने छोटे किरदार भी किए और निगेटिव किरदार में भी नजर आई। जब वो अपने करियर में नीचे की तरफ गिर रही थी, तभी उनकी मुलाकात कमल हसन से हुई और उन्होंने सोचा कि शायद मेरे लिए यह लकी साबित है। कमल हसन ने अपनी पहली बीवी वाणी गणपति को तलाक दे दिया और उसके बाद वो फिर से कुंवारे हो गए। वह एक दूसरे से मिलने लगे और इसी बीच सारिका प्रेग्नेंट हो गई। वो उस समय गुलिस्तान बिल्डिंग में रहती थी। उसके बाद उनकी पहली बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने श्रुति रखा। कमल सारिका को चेन्नई लेकर, जहां उनकी अम्मा ने उन्हें स्वीकार सा था कि उनने करोड़ों फैंस ने भी सारिका को स्वीकार लिया। उसके बाद उन दोनों की दूसरी बेटी हुई, जिसका नाम अक्षरा रखा, और फिर कमल ने सारिका से आखिरकार सबके सामने शादी कर ली। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। सारिका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी कमल के फिल्मों के, और उनकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थी। फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। उसके बाद सारिका मुंबई आ गई और अपने दोस्त के अपार्टमेंट वरुण, जो कि वर्सोवा में वहां रहने लगी। उनके साथ उनकी बेटियां भी थी, पर कुछ दिनों के बाद वो अपने पिता के पास चली गई चेन्नई। सारिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और फिल्म परजानिया के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को दोबारा शुरू करने का मन बताया। कमल हसन की जिंदगी में दूसरी औरत आ गई थी, गौतमी अभिनेत्री, और उनकी दोनों बेटियों ने भी अपनी करियर की शुरुआत कर दी। श्रुति हासन, जिनका नाम हिंदी और साउथ के फिल्मों में भी है, और अक्षर हासन ने हाल ही में फिल्म शामिताब से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें धनुष और अमिताभ बच्चन है। फिल्म में अक्षरा ने दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम कर दिखाया था और वो भी कम नहीं है, और वो बिल्कुल अपनी मां सारिका जैसी दिखती है। वही गोरा रंग और हरी आंखें। वह एक दूसरे से बहुत सालों से अलग रहे थे, पर इस बिछड़ी फैमिली को एक साथ देखा गया जब अमिताभ बच्चन ने इलैयाराजा के 1000 फिल्म करने के सम्मान को होस्ट किया। पूरा परिवार एक साथ था और यह पल उनके लिए बहुत ही इमोशनल था। वो याद रखेंगे या उन्हें यह सोचना चाहिए कि वो कहां थे और आज कहां है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।